प्राचीन न्याय का आधार विषयक मूक्स पाठ्यक्रम में हम आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं। अविद्या का प्रकरण चल रहा है। पिछले अविद्या के क्या भेद हैं, उसके क्या लक्षण हैं, उसका उदाहरण क्या है, इसके विषय में आपसे चर्चा हुई है। अभी अविद्या के जो और भेद हैं अनध्यवसाय, उस पर हम चर्चा करेंगे। अनध्यवसाय किसे कहा जाता है? इसके लिए कहा है अनध्यवसायो नाम अनुपलब्ध सपक्ष विपक्ष संस्पर्शस्य धर्मस्य दर्शनात् विशेषतः उपलब्धानुपलब्ध कोटिकम ज्ञानम। इस तरह से जो अनुपलब्ध सपक्ष विपक्ष संस्पर्श धर्म ज्ञान है, धर्म का दर्शन होता है, उससे उपलब्ध और अनुपलब्ध कोटिक जो ज्ञान होता है, उभय कोटिक जो ज्ञान होता है, उसे हम अनध्यवसाय कहते हैं। अनध्यवसाय और संशय, इन दोनों में अंतर है। संशय तो उपलब्ध सपक्ष विपक्ष विषयक ज्ञान होता है और वहीं पर यह संशय उत्पन्न होता है, जो वस्तु उपलब्धि नहीं है उसके विषय में संशय नहीं होता। लेकिन अनध्यवसाय अनुपलब्ध विषयक भावाभाव कोटिक भी होता है, इसलिए संशय भिन्न है और अनध्यवसाय भिन्न है। अनध्यवसाय भी दो प्रकार का होता है। अनध्यवसाय प्रत्यक्ष विषयक होता है और अनुमान विषयक होता है। जैसे प्रत्यक्ष विषय में जो होता है, प्रसिद्धार्थेषु अप्रसिद्धार्थेषु वा व्यासंगात् अर्थित्वाद् वा किम इति आलोचन मात्रम अनध्यवसाय। प्रत्यक्ष के विषय में कहते हैं जो प्रसिद्ध अर्थ हो अथवा अप्रसिद्ध हो, वहाँ व्यासंग होने पर, व्यासंग कहते हैं मन जहाँ इंद्रिय का साथ छोड़ करके हट जाए, अलग हो जाए, वही व्यासंग होता है। वहाँ पर क्या ऐसा आलोचन मात्र जो ज्ञान होता है, उसे अनध्यवसाय कहा जाता है। जैसे वाहिकस्य पनसादिषु अनध्यवसायो भवति। जिस देश में पनस नामक फल नहीं होता, उस देश का व्यक्ति पनस वाले देश में पहुंच करके पूछता है, यह क्या है? इस तरह का जो ज्ञान होता है, वह प्रसिद्ध विषयक, प्रसिद्ध जो अर्थ है, वहाँ पर पनस विषयक अनध्यवसाय होता है। उस पनस में सत्ता भी है, द्रव्यत्व भी है, पृथ्वीत्व है, वृक्षत्व और रूपवत्व। इन सभी वस्तु के होने पर भी यद्यपि वहाँ पनसत्व भी प्रत्यक्ष है, पनस के प्रत्यक्ष होने पर पनसत्व का भी प्रत्यक्ष माना जाता है, क्योंकि एक नियम है, येन इंद्रियेण या व्यक्तिर्गृह्यते तद्गता जातिः तद्भावश्च तेनैव इंद्रियेण गृह्यते। चक्षुरेंद्रिय से पनस का ज्ञान हो रहा है। पनस को हिंदी में कटहल कहा जाता है। तो पनस का दर्शन होने पर तद्गत जो पनसत्व जाति है, उसका भी प्रत्यक्ष चक्षुरेंद्रिय से हो जाएगा। तो वह प्रत्यक्ष है।
फिर भी इदम किम, इस तरह से वह प्रश्न होता है, इसमें कारण है उपदेशाभाव। तो उपदेशाभावात् विशेष संज्ञा प्रतिपत्ति न भवति, इसमें यह उपदेश नहीं हुआ, पनस विषयक ज्ञान नहीं हो रहा है, इसलिए विशेष संज्ञा, इसका विशेष नाम है पनस, इस तरह का ज्ञान उसे नहीं हो पाता है। यहाँ पर कहते हैं यद्यपि पनस फल तो प्रसिद्ध है, किंतु व्यासंग होने के कारण जो वैदेशिक व्यक्ति है वह प्रत्यक्ष से देखने पर भी यह क्या है ऐसा अनध्यवसायत्मक ज्ञान होता है। हम पूर्व में बतला चुके हैं व्यासंग किसे कहते हैं। मनसः विषयांतराकृष्टत्वात्, मन जो है दूसरे विषय की तरफ आकृष्ट है, प्रकृत विषय की तरफ उसका ध्यान नहीं है, उस मन का संयोग नहीं है, यही होता है व्यासंग। इसी को व्यवधान कहते हैं। इसमें अव्यवधान का मतलब होता है अनर्थित्वम नाम अनादरः। अनर्थित्व का मतलब उस वस्तु के प्रति वह आदर भाव नहीं है, ज्ञान का विषय नहीं बना पा रहा है। इसलिए यहाँ पर अत्र सत्ता विषय अध्यवसायः, द्रव्यत्व विषय अध्यवसायः, पृथ्वीत्व विषय अध्यवसायः, वृक्षत्व रूपवत्व शाखाद्यपेक्षा अध्यवसायः एव। इन सब के विषय में अध्यवसायी तो है, लेकिन पनसत्व विषय में उसका अध्यवसाय नहीं है। क्यों ऐसा है? पनसत्व के विषय में अध्यवसाय क्यों नहीं है? इसका कारण है पनस फले शक्ति अभावात्। पनस फल में उसे शक्ति ग्रह ही नहीं हुआ है। जिस विषय में एक चीज और है, शाब्द बोध के प्रति पदक ज्ञान कारण है, पदार्थोपस्थिति उसमें चाहिए और शक्ति ज्ञान भी उसमें अपेक्षित होता है। जैसे पदार्थोपस्थिति व्यापार है, वहाँ शक्तिधीः सहकारिणी, शक्ति ज्ञान अर्थात जो संबंध का ज्ञान है, वृत्ति रूप जो ज्ञान है, वह उसमें सहकारी कारण है। इस वैदेशिक को पनस के विषय में शक्ति ज्ञान ही नहीं है, इसलिए वहाँ पर अध्यवसाय नहीं होता है, यह अनध्यवसाय कहलाता है। अनुमान के विषय में भी यह अनध्यवसाय दृष्टिगोचर होता है। नारिकेल द्वीप में रहने वाला जो व्यक्ति है वह गौ को देखने के पूर्व में केवल सासना को देखता है और सासना मात्र को देखने के बाद उसे यह ज्ञान होता है यह कौन सा प्राणी है, यह अनध्यवसाय कौन खल्वयम प्राणी स्यात्, इस तरह से अनध्यवसाय होता है। इस तरह से अनुमान विषय में भी जो अनध्यवसाय दृष्टिगोचर होता है वह देखा गया है। इसी तरह स्वप्न ज्ञान भी अविद्या का एक भेद विशेष है। उपरत जो इंद्रिय ग्राम है, इंद्रिय समूह है, प्रलीन मनस्कस्य इंद्रिय द्वारेणैव यद अनुभवनम मानसम तत् स्वप्न ज्ञानम। मन अभी सुषुप्ति नाड़ी में नहीं गया है, लेकिन अन्य इंद्रियां उपरत है, पूरा इंद्रिय ग्राम उपरत हो गया है। उस समय में जो ज्ञान होता है वह स्वप्न ज्ञान कहलाता है। स्वप्नांतिकम यद्यपि उपरत इंद्रिय ग्रामस्य भवति तथापि अतीतस्य
ज्ञान प्रबंधस्य प्रत्यक्षवेक्षणात् स्मृतिरेव भवत्येषा चतुर्विधा अविद्या। यद्यपि यह स्वप्न ज्ञान स्मृति मात्र है, स्मृति इसकी संज्ञा हो सकती है, एतावता यह जो अविद्या है स्वप्न ज्ञान को लेकर के 4 प्रकार की होती है। स्वप्न अविद्या का अन्यतम भेद है। स्वप्न के कारण भी अनेक हो सकते हैं। भाष्यादि ग्रंथ में स्वप्न का कारण अधर्म को माना है और धर्म को माना है। हम दोनों तरह से स्वप्न देखते हैं, कुछ अच्छे स्वप्न, कुछ जो अच्छे नहीं होते हैं। तो धर्म और अधर्म, अच्छे और बुरे स्वप्न के कारण होते हैं। यहाँ पर यह भी समझना चाहिए, जब मन सुषुप्ति नाड़ी में प्रविष्ट कर जाता है तब उसे सुषुप्ति कहते हैं, और सुषुप्ति काल में किसी भी प्रकार का ज्ञान नहीं होता है। सुषुप्ति के पूर्व में जो ज्ञान होता है वह ज्ञान स्वप्न ज्ञान कहलाता है। यह स्वप्न ज्ञान इंद्रिय के द्वारा ही होता है। इस तरह से यह स्वप्न ज्ञान लेकर के अविद्या के 4 भेद बतलाए गए हैं। इस चर्चा सत्र में शामिल होने के लिए हम आप सभी का आभार व्यक्त करते हैं और धन्यवाद देते हैं। धन्यवाद।